आज हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसके लिए हम माइनर्स मालूम करेंगे और कोफैक्टर्स भी मालूम करेंगे। तो जितने एलिमेंट्स हों उतने माइनर्स होंगे और जितने एलिमेंट्स हों उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। इस फर्स्ट एलिमेंट का A11, इसका माइनर M11 होगा and defined as the first row and first column are ignored। फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो इग्नोर कर लें और फर्स्ट कॉलम इसका इग्नोर कर लें। फर्स्ट रो जब आप इग्नोर करेंगे और फर्स्ट कॉलम जब आप इग्नोर करेंगे तो आपके पास रह जाएगा M11 इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट होगा A22 A23 A32 A33। अब इसको एक्सपेंड कर लें। डिटर्मिनेंट का जो तरीका है, जो मेथड है, A22 को A33 से मल्टीप्लाई कर लें माइनस A23 को A32 से मल्टीप्लाई कर लें और इस तरह -9 जो माइनस होंगे M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 और जनरल इसके लिए जो हम फार्मूला देते हैं MIJ, I denotes the rows and J denotes the columns। तो ये माइनर्स होंगे। फॉर कोफैक्टर्स AIJ इज इक्वल टू कैपिटल AIJ, इसको हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू -1 पावर I प्लस J MIJ। -1 पावर I प्लस J देते हैं और जो माइनर होगा उसके साथ हम एक माइनस लेते हैं। तो ये इवन नंबर, एक इवन नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। जो ऑड नंबर आएगा -1 पावर, वो माइनस होगा और जो इवन नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव होगा। वही माइनस होगा लेकिन इसके साथ एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। तो इसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 M11। अब जो हमने M11 का जो माइनर निकाला है उसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और -1 पावर 1 प्लस 1, ये -1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 2 आएगा और 2 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन होगा। इस तरह A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है
-1 पावर 1 + 2 M12 -1 पावर 1 + 2 3 आएगा। तो ये चूँकि ऑड नंबर है इस वजह से माइनस आएगा। और M12 वो माइनर होगा। तो माइनर को आप माइनस में लेंगे। ये जब माइनस इसके साथ ही होगा तो ये कोफैक्टर्स होगा। A13 -1 पावर 1 + 3 M13। अब M13 का जो माइनर है वो -1 पावर जो 4 होगा उसे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव M13 ये माइनर होंगे। हम जब आप सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए हम मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एडजॉइंट ऑफ ए = A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। जो मैट्रिक्स आपके पास आया था उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। दैट इज़ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। अगर जो मैट्रिक्स आया था उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। फॉर द इनवर्स ऑफ द फार्मूला फॉर 3x3 मैट्रिक्स इज, जो इनवर्स के लिए फार्मूला है A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A is non-zero, it is non-singular. When determinant of A is non-zero, it is non-singular matrix. And if determinant of A is zero, that is determinant of A is equal to 0, it is singular and its inverse does not exist. इसको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर ना हो तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, और जब 0 हो तो इसको सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर की इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो आएगा ये जो मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये वही मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट आएगा A11, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगा। A11 A12 A13 उधर इस मैट्रिक्स में रो है और इसमें कॉलम है, तो इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें और इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें और थर्ड रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें। अब एक मैट्रिक्स इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसका एडजॉइंट लेते हैं।
ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, 3 1 1 2 2 3 और 3 -1 -2 एक मैट्रिक्स है बाई माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब इसके माइनर्स हम निकालेंगे। तो माइनर्स के लिए M11 आएगा। M11 किस तरह आएगा, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को आप इग्नोर कर ले इस तरह, और फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर लें, तो आपके पास रह जाएगा 2 3, ये 2 और 3 और ये -1 और -2 डिटरमिनेंट में हुआ। अब -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -4 आएगा, और -3 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ये इज इक्वल टू -1 होगा। -4 + 3 इज इक्वल टू -1। अब M12 ले लें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो आप इस तरह इग्नोर कर लें फर्स्ट रो, और सेकेंड कॉलम में तो इसको इग्नोर कर लें, तो आपके पास रह जाएगा A22 2 2 3 -1, और ये डिटरमिनेंट -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -2 आएगा, और 2 को 3 से -6 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है -8। इस तरह M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 1 -1, ये -1 -2 रह जाएगा। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। अब M22 3 1 और 3 -2 आएगा, तो इसकी वैल्यू -9 आ रही है। इस तरह M23 3 1 और 3 -1, तो -3 आएगा, इससे -6 आ रही है, इसकी वैल्यू -6 आ रही है। ये माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, M31 की वैल्यू 1 और M32 ये डिटरमिनेंट है M33 की वैल्यू 4 फॉर कोफैक्टर्स, दैट इज़ AIJ से हम डिनोट करते हैं, और
I denotes the rows and J denotes the columns. -1 पावर I प्लस J लेते हैं, MIJ ये माइनर है। तो A11 ये A11 कोफैक्टर्स है, -1 पावर 1 + 1 M11। वही वैल्यू आप लेंगे माइनस की, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव साइन आएगा, एक निगेटिव साइन आएगा। तो फिर कोफैक्टर्स को हम ले सकते हैं कि that is the same minor but opposite signs with plus or minus। 1 प्लस आएगा, 1 माइनस आएगा। अब A12 -1 पावर 1 + 2 M12 और ये 13 आ रहा है। A13 -1 पावर 1 + 3 M13 -8 आएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 -1 पावर 2 + 1 M21। तो ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव और 1 आएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो फैक्टर होगा कोफैक्टर्स -1 पावर 2 + 2 M22 ये इज इक्वल टू -9। A23 आएगा -1 पावर 2 + 3 M23 इज इक्वल टू 6। इस तरह A31 तो -1 पावर 3 + 1 M31 ये 1 आएगा। A32 -1 पावर 3 + 2 M32 इज इक्वल टू -7 आएगा। A33 -1 पावर 3 + 3 M33 ये 4 आएगा। अब एडजेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 that is taking the transpose of a matrix। ये आप ट्रांसपोज देते हैं, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज देते हैं। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे वही एलिमेंट्स इसमें पुट कर ले इस मैट्रिक्स में। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 1 1 13 -9 और 7 -8 6 और 4। तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन है मैट्रिक्स के ज़रिए से, इसको हम सॉल्व करते हैं, इनवर्स लेते हैं और इनवर्स के बाद उसकी सॉल्यूशन देते हैं। ये 3x + y + z इज इक्वल टू 4 और 2x + 2y + 3z इज इक्वल टू 1। 3x - y - 2z इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इन लीनियर इक्वेशन से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेंगे, तो मैट्रिक्स A x इज इक्वल टू B। अब A डिनोट कर रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। x डिनोट कर रहा है
जितने वेरिएबल्स हों एक्स वाई एंड जेड, और बी डिनोट कर रहा है 4 1 और 7 मैट्रिक्स। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा। आप चूँकि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करते हैं, इस वजह से ये ए इस साइड पर आएगा। जब ये इसको आप ए से डिवाइड करेंगे तो ये x इज इक्वल टू बी बाई ए होगा, और बी बाई ए का मतलब है कि ए इन्वर्स बी, तो इसमें इन्वर्स आ रहा है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं कि ए इन्वर्स किस तरह आएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड है 3 1 1 2 2 3 3 -1 -2, और एक्स का जो मैट्रिक्स है एक्स वाई एंड जेड, एंड बी मैट्रिक्स 4 1 एंड 7। इस मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये यही मैट्रिक्स है और सिर्फ डिटर्मिनेंट में आप लिख लें। तो जब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 3 -4 और +3। सेकेंड एलिमेंट जब फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं तो ये सेकेंड एलिमेंट ऑफ अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव लेंगे, अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे। ये चूँकि पॉजिटिव है तो इस वजह से इसको आप निगेटिव ले लें -1। ये एक मेथड है। अब जब आप इसको लेंगे तो -1, ये का रोहा ख़त्म हो जाएगा और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो 2 3 और 3 -2 को आप मल्टीप्लाई कर लें, -4 -9 आएगा, और प्लस इस एलिमेंट को आप ले लें, ये 1 आएगा। तो इस रो को आप इग्नोर कर लें और इस कॉलम को आप इग्नोर कर लें। ये 2 2 3 -1 ये रह जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 2 इज़ नॉन ज़ीरो, इट इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हम क्योंकि नॉन सिंगुलर है और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस ऑफ ए हम लेते हैं M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर लें। इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो और इस पर फर्स्ट कॉलम, इसको इग्नोर कर लें। तो ये आएगा 2 3 और -1 -2, इसकी वैल्यू आ रही है -1। M12 इसकी -4 -9 तो -13 आएगा। इस तरह 1 3 M13 -2 -6 इज इक्वल टू -8 आएगा। M21 -2 + 1 और तो इसकी वैल्यू -1, और M22 -6 -3 इज इक्वल टू -9। M23 -3 और -3 तो ये आ रही है -6। M31 3 -2 1, इस तरह M32
की वैल्यू और M33 माइनस ऑफ A. Now cofactors Aij, I denotes number of rows and J denotes number of columns, minus 1 power I plus J Mij. वही माइनर होगा, माइनर और जो माइनर आ रहा है उसके साथ एक पॉजिटिव साइन एक निगेटिव साइन। माइनस 1 पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 है, तो ये इवन नंबर है और इवन नंबर का साइन पॉजिटिव आएगा। और M11 की वैल्यू है -1, तो ये -1 आएगा। M12 -1 पावर 1 प्लस 2 M13, ये चूँकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का साइन निगेटिव आएगा, तो माइनस इंटू -13 इज इक्वल टू 13 आएगा। A13 -1 पावर 1 प्लस 3 और M13 इज इक्वल टू -8 -1। इस तरह M21 M22 M23 और M31 M32 A31 A32 A33, इन सब की आप वैल्यूज़ निकालें तो एडजेंट आएगा वही ट्रांसपोज, वही उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज दे दें। एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 1 और 13 -9 -7 -8 6 और 4, ये एडजेंट आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर ले, तो ये एलिमेंट ले ले, ये रो ख़त्म हो जाएगा, ये कॉलम ख़त्म हो जाएगी। अब 3 इंटू -4 प्लस 3 और सेकेंड एलिमेंट आप लेंगे, चूँकि सेकेंड एलिमेंट का मेथड है, अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव लेंगे, अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे। और ये इसकी वैल्यू आ रही है 2 इज़ नॉन ज़ीरो, इट इज़ नॉन सिंगुलर, सो इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स होगा। ए इनवर्स आएगा एडजेंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 2A, तो इसकी वैल्यू आप 2 लगा दें। एडजेंट वही मैट्रिक्स -1 1 13 -9 -7, इस तरह -8 और 6 4। अब इसको x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो ये 1/2 वही मैट्रिक्स और B का जो मैट्रिक्स है 4 1 7, इससे आप मल्टीप्लाई कर ले। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का तरीका यही है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रोज इनटू कॉलम्स, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसे मल्टीप्लाई करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में प्लस लिख लें, तो ये रो आएगा। और इस तरह 13 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें -9 को, और -7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, इधर देख लें। और इस तरह थर्ड रो है, तो -8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स आएगा। और जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये 4 - 6 और 2 आएगा, और ये 1/2 जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है
वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है ये 1/2। इस 2 से इन सारे एलिमेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स आएगा एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 2 - 3 1। अब x की वैल्यू आ रही है 2, y की -3 और z की वैल्यू 1। ये लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन थी बाय इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।